जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, कल हम लोगों ने सेशन किया था, बस 7-8 मिनट का था, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की थी। तो उसमें जो बातें की थी ना, वो यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। एक बात तो ये कि जो मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं ना, नहीं मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे को हमारी एक तो पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाती, इसलिए मंडे इंक्लूडेड नहीं है उसमें। ट्यूसडे टू फ्राइडे इस तरह कर लें, ठीक है। ट्यूसडे टू फ्राइडे हम लोग ये आसान अरबिक ग्रामर जो है ना, अंजुमन अंजुमन खुद्दामुल कुरान वाली जो बुक है, दिखा देती हूँ एक मिनट। ये ठीक है, ये वाली बुक हम लोग ट्यूसडे टू फ्राइडे कर रहे होते हैं। तो ये जो है बीच में गैप आ गया था क्योंकि रमजान की वजह से हमारा टाइम टेबल ऊपर नीचे जरा चल रहा था ना, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी कि कौन सा पार्टिसिपेंट रेगुलर होगा कौन सा नहीं वगैरह। तो अब क्लियर हो गया, अल्लाह का शुक्र। तो वापस इस बुक की तरफ आ गए। इसका तो लास्ट टॉपिक हमने किया था, वो वाला किया था, वो जो माजी की अकसाम की थी ना, काना यकूनु, और वो था लाला कद, माजी इस्तिमरारी, माजी बाइद वगैरह वगैरह। तो वो लास्ट टॉपिक किया था। अब जो है आगे करेंगे। और इसके अलावा जो सैटरडे संडे मंडे का फिर हमारा होता है, वो लिसान कुरान मदरसा आयशा वाली बुक हो रही होती है, ठीक है। तो अब आज फ्राइडे है, इसलिए आज हम लोग यही वाली बुक कंटिन्यू करते हैं। कई दिनों बाद ये बुक हम ओपन कर रहे हैं। 59 शुरू से पढ़ लेते हैं। मुजारे के तगय्युरात। 41.1 मूड्स ऑफ इम्परफेक्ट। फेल के एराब के हवाले से नोट कर लें कि अरबी के अफ़आल में से फेल माजी मबनी होता है, यानी उसके पहले सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़अला में लाम कलिमा का फतहा तब्दील नहीं होता। ठीक है, लाम कलिमा का फतहा तब्दील नहीं होता। सही। गर्दान में अगरचे इस पर दम्मा भी आता है, जैसे सीगा जमा मुजक्कर गायब फ़अलू में, और बहुत से सीगों में ये साकिन भी हो जाता है। मगर चूंकि पहले सीगे में फेल माजी के लाम कलमा की हरकत फतहा ही रहती है और किसी वजह से तब्दील नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि फेल माजी मबनी पर फतहा होता है। ऐसे ही होता है ना, हमें आप जब देख रहे होते हैं तो लास्ट लेटर को ही देख रहे होते हैं ना, तो बाकी तो हमें पता है कि पहले लेटर का तो चेंज हो ही जाता है फेल माजी में, जब मजहूल बना रहे होते हैं ये सब ना। तो लास्ट लेटर की बात हो रही है, ठीक है, कि उसके अराब नहीं चेंज, उसकी हरकत नहीं चेंज हो रही होती। तो इसलिए जो है माजी का जो फेल है वो फिर मबनी ही कहलाता है। सही है। अरबी के अफ़ाल में से फेल माजी मबनी होता है, ठीक है, पहले पैराग्राफ में यही है। और बाकी ये कि फ़ालू फ़ाल फ़ालता और वो सब चीजें, उसमें तो जो आगे की सीगे है उसमें तो चेंज होती है लाम की हरकत, लेकिन पहले से कोई हम देखेंगे कि उसमें चेंज नहीं हो रही होती, तो बस वो फिर फेल माजी जो है वो मबनी है, ठीक। 41.2 फेल माजी के बरक्स फेल मुजारे मुनसरिफ है, ठीक है। हाँ, इस पे मैं कल बात यहाँ पे एंड हुई थी ना, मैं कही थी कि इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि दो होती है ना चीजें। एक होता है मोरब और मबनी, ठीक है। मबनी वो जो कि तीनों शक्लों में, सॉरी तीनों हालतों में, तीनों एराबी हालतों में, रफा नसब जर में एक ही शक्ल लेता है, मबनी तो उसे कहते हैं, ठीक है। मोरब में, मोरब दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मोरब जो अपनी तीनों हालतों में एक शक्ल में नहीं रहता, तो उसमें दो कैटेगरीज होती है मोरब में। एक मुनसरिफ होता है और एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ होता है जो तीनों हालतों में तीन अलग शक्ल इख्तियार करता है, और गैर मुनसरिफ होता है जो तीन हालतों में दो अलग शक्लें इख्तियार करता है। ठीक है ना, बाकी तो डिटेल सबको याद होंगी ना। सही। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ये जो है फेल माजी मोरब तो है ही है, साथ में मुनसरिफ होता है, ठीक है, यानी तीन हालतों में तीन शक्लें ले रहा होता है। या और मैं कुछ गलत कहूँ तो प्लीज मुझे उसको करेक्ट कर दिएगा। यानी इसके पहले सीगे या फालू में तब्दीली वाक़ई हो सकती है। इसके लाम कलिमा पर अमूमन तो दम्मा होता है, ठीक है, या फालू जो नॉर्मल पहला सीगा है फेल मुजारे का, वाहिद जमा वाहिद मुजक्कर गायब वाला, तो वो तो अमूमन तो इस पर दम्मा होता है लाम कलिमा पर। ताहम बाज सूरतों में दम्मा के बजाय इस पर फतहा भी आ सकता है, और बाज सूरतों में इस पर अलामत सुकून भी लग सकती है, ठीक है। तो कुछ सूरतों में इसमें जबर भी आ सकता है लाम के ऊपर, और कुछ सूरतों में ये साकिन भी हो सकता है लाम, ठीक है। तीन चीजें हो गई ना, एक ये दम्मा आ सकता है, फतहा आ सकता है, और सुकून आ सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। यानी मुजारे का पहला सीगा यफ़अलू से तब्दील होकर यफ़अला भी हो सकता है, और यफ़अल भी हो सकता है, ठीक है। मुजारे में इन तब्दीलियों का इसकी गर्दान पर भी असर पड़ता है, जो बाद में बयान होगा, ठीक है। अब पहले सीगे पर अफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर पूरी गर्दान ही उस हिसाब से चेंज हो जाएगी ना। सही है। 41.3 जिस तरह इस्म की तीन एराबी हालतें रफा नस्ब और जर होती हैं,
इसी तरह फेल मुजारे की भी 3 हालतें होती हैं। इनको रफा, नस्ब और जज्म कहते हैं। ओके। ठीक है। तो जिस तरह इस्म का बता रहे हैं, इस्म की 3 एराबी हालतें होती है ना, सही, रफा, नस्ब, जर। इस तरह फेल मुजारे, पॉइंट टू बी नोटेड, फेल मुजारे, ओके, फेल नहीं कहेंगे हम इसको, हम बोलेंगे फेल मुजारे की 3 हालतें होती हैं। उनको रफा, नस्ब और जज्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मजूम सुकून होता है ना। फेल मुजारे जब हालत रफा में हो तो मुजारे मरफू कहलाता है। इसी तरह नसब की हालत में हो तो मुजारे मंसूब, और जज्म की सूरत में मुजारे मजजूम कहलाता है। 41.4 आप पढ़ चुके हैं कि किसी इबारत में किसी इस्म के मरफू, मंसूब या मजरूर होने की कुछ वजूह होती हैं। हाँ, ठीक है ना। पहले पढ़ चुके हैं कि किसी इबारत में किसी इस्म के मरफू, मंसूब या मजरूर होने की कुछ वजूहात होती हैं। अब ये बात नोट कर लीजिए कि फेल मुजारे में नसब और जज्म की तो कुछ वजूह होती हैं। ठीक है, फेल मुजारे में जब फेल मुजारे नसब में जा रहा होता है या साकिन हो रहा होता है तो उसकी तो कुछ वजूहात होती हैं, मगर फेल मुजारे में रफा की कोई वजह नहीं होती। ठीक है, कि रफा क्यों हो रहा है, पेश क्यों ले रहा है आखिरी कलिमा पे ना, उसकी कोई वजह नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जब नसब या जज्म की कोई वजह ना हो तो मुजारे मरफू होता है। तो आई गेस इस्म के साथ भी तो हम यही करते हैं ना, इस्म की भी मरफू होने की तो वजह नहीं होती ना, मंसूब या मजरूर होने की कोई वजह होती है ना। वही बात हो रही है ना यहाँ पे फेल मुजारे के साथ भी, कि मरफू तो बाय डिफॉल्ट वो होगा, बाय बर्थ जिसे कहते हैं वो मरफू ही होगा, लेकिन मजूम और मंसूब क्यों हो रहा है उसकी वजूहात होंगी। बिल्कुल जैसे हमारे उसमें भी होता है ना, इसम में, कि मंसूब कर रहे हैं तो कोई वजह है तभी कर रहे हैं ना, मजरूर भी है ना, मरफू तो लेकिन बाय डिफॉल्ट होता ही है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हम्म। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि जब फेल मुजारे अपनी असली हालत में हो, जैसा कि आप गर्दान में पढ़ आए हैं, तो वो मरफू कहलाता है। अलबत्ता किसी वजह की बुनियाद पर ये मंसूब या मजजूम हो जाता है। दरअसल ग्रामर वालों ने इस्म की 3 हालतों के मुकाबले पर फेल मुजारे की 3 हालतें मुकर्रर की हैं, वरना फेल मुजारे की हालत रफा किसी तब्दीली के नतीजे में नहीं होती। अच्छा, ग्रामर वालों ने बता रहे हैं कि इस्म की जो 3 हालतें हैं ना, उसके ही मुकाबले में फेल मुजारे की 3 हालतें मुकर्रर कर दी हैं। ठीक है, और वरना फेल मुजारे की हालत रफा किसी तब्दीली के नतीजे में नहीं होती। यार ये क्या लिखा है ये वाला जुमला, समझ आ रहा है किसी को? ये 41.4 है ना, इसके लास्ट 3 लाइंस है ये। इसमें कि तो फिर मुजारे की हालत रफा किसी तब्दीली के नतीजे में नहीं होती। तब्दीली की वजह सिर्फ नसब और जज्म में होती है, जिसका बयान आगे आ रहा है। 41.5 ये भी नो अच्छा, ये भी नोट कीजिए कि रफा और नसब तो इस्म में भी होते हैं और फेल मुजारे में भी, मगर जज्म सिर्फ मुजारे की एक हालत होती है, जबकि जर सिर्फ इस्म में होता है। इस्म में रफा, नसब और जर की पहले आपने अलामात यानी आखिरी हर्फ की तब्दीली के लिहाज से इस्म की मुख्तलिफ शक्लें पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद रफा, नसब और जर के बाद असबाब का मुताला किया था। ठीक है, पहले तो आखिरी की हमने रफा, नसब, जर में एंडिंग की शक्ल क्या होती है, जैसे मुसन्ना है तो रफा में आनी होगा, नसब में ऐनी होगा, जमा है, जमा मुअन्नस है तो आतुन होगा जमा मुअन्नस सालिम में, और इस तरह करके ना। तो वो शक्लें बता रहे हैं पहले तो कि वो आपने पढ़ी हुई है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उसके असबाब क्या होते हैं वो चेंज होने के हालत के, वो भी आपने पढ़े हैं। सही। इसी तरह फेल मुजारे में भी पहले हम आपको उसमें रफा, नसब और जज्म की सूरत या शक्ल के बारे में बताएंगे, फिर उनके असबाब की बात करेंगे। 41.6 मुजारे मरफू वही है जो आप फेल मुजारे के नाम से पढ़ चुके हैं और उसकी गर्दान के सीगों से भी आप वाकिफ हैं, जबकि मुजारे मंसूब या उसकी हालत नसब एक तब्दीली है जो फेल मुजारे के आखिरी हिस्से में वाक़ होती है, और उसकी 3 अलामात या शक्लें हैं जो दर्ज झेल नक्शे से समझी जा सकती हैं। ठीक है, तो मुजारे मरफू की गर्दान कौन सी है, जो हमने अभी तक मुजारे की नॉर्मल गर्दान याद की थी, वो मरफू की ही गर्दान थी। अब मुजारे मंसूब की गर्दान आ रही है। ठीक है, यफ़अला हमने किया, पहले हम एक दफा मरफू की गर्दान को कर लें, एक एक दफा सब लोग सुना दें जरा एक दूसरे को, ताकि पता चले मरफू में ही हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैं कोशिश कर लूँ, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। मुझे मैं इतना पक्के याद होता नहीं कभी भी मुजारे की गर्दान ना, तो मुझे आप लोग बता दिएगा अगर कहीं पर गलत करूँ तो, फिर आप लोग भी एक-एक करके सुना दिएगा। अच्छा, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी। अब क्या है? तफ़अलना, तफ़अलना ही है ना ये? यफ़अलना छठा था और तफ़अलना ये वाला है ना? फिर है अफ़अलु, नफ़अलु। ये आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करके याद हुई है मुझे, वरना मैं गड़बड़ करती थी। सही हो गया ना मेरे ख्याल से? ठीक है, आप लोग भी एक-एक दफ़ा सुना देंगे। अच्छा, इसकी आसान तरीका वो आमुश साहब से आपने सुना है, वो कहते हैं कि ये जो यफ़अलु वाले हैं ना, ये सारे एक सीरीज में पढ़ लें, फिर मुसन्ना वाले एक सीरीज में पढ़ लें और फिर जमा वाले। अच्छा, आप सुनाएँ, उस तरह सुनाएँ नहीं, मुझे नहीं पता ये बात, बताएँ? अच्छा, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलीना, अफ़अलु, नफ़अलु, ठीक है? फिर है अच्छा, यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 ठीक है? 3 टाइम्स हो जाता है। फिर है अच्छा, यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना, खत्म। अच्छा। अब मुझे नहीं याद होगा क्योंकि अब मैंने उस तरह याद कर लिया ना, अब हो भी क्या पक्का नहीं, वो तो आप वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई बात हाँ, नहीं। वो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जो कर रहा है ना, अगर उसने उस तरह कर लिया तो इज़िली याद हो जाएगा उसे। लेकिन हाँ, अब नहीं मुझे ये तो भी, अच्छा हाँ, उस तरह से भी याद किया, उस तरह सोचना हाँ, पड़ता है, इस मतलब तरह नए से। स्टूडेंट्स को हम इस तरह ही बोले कि इस तरह याद कर लो तो उनको है ना, हाँ जी, सही हाँ, सोच बिल्कुल। रहे हैं। चलिए अच्छा हो गया। अच्छा मुझे नहीं पता था। ये इसका मतलब है हम लोग ना अभी सुनेंगे उस सर की ना गुज़ारे की वीडियो मंडे को, उसमें फिर अच्छा, डेफ़िनेटली अच्छा। अब सर का तरीका ये हो गया होगा, नया वाला तरीका ना। मैंने नहीं, नहीं, मैंने 2018 नहीं, में नहीं, मैंने नहीं, मैंने आई थिंक जो 2017 में किया था ना, तो शायद उसमें भी शायद वो 1-2 साल पुरानी वीडियोज़ थी। उसमें अच्छा, बताया अच्छा, था अच्छा, उन्होंने। अच्छा। ज़बरदस्त चलिए आप कोई और सुना दें, ये जैसे भी सुनाना चाहें। जी, मैं कर लेती हूँ। हुँ, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी, मरियम? मरियम आप अनम्यूट कर सकती हैं? नहीं कर सकती शायद, ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद सुना दीजिएगा, सही है? अच्छा, अब हम लोग मुज़ारे मंसूब की गर्दान करें। यफ़अला ठीक है, मंसूब है तो हमें पता है मंसूब की तो वैसे भी निशानी ज़्यादातर ज़बर ही होती है ना, तो बस लास्ट उस पे है ज़बर आ गया, यफ़अला। अच्छा मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ क्योंकि नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको ना, तो एक्सप्लेन अभी कुछ नहीं करी। यफ़अला, यफ़अला, यफ़अलू, तफ़अला, तफ़अला, यफ़अलना, तफ़अला, तफ़अला, तफ़अलू, तफ़अली, तफ़अला, तफ़अलना, अफ़अला, नफ़अला, नफ़अला। ठीक है मरियम वो कभी-कभी ना पीछे की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई नहीं दे रही होती। वैसे हमें लग रहा होता है कि जा रही होगी ज़ूम पे, तो अगर आप ट्राई करना चाहें कर लें, अगर ज़्यादा शोर आ रहा होगा तो मना कर दें। सही है? तो इट्स ओके थोड़ी देर बात करिएगा बेशक। अच्छा भई, तो अब ये कह रहे हैं कि उम्मीद है मज़कूरा नक्शे में आपने नोट कर लिया होगा कि नंबर 1 मुज़ारे मरफ़ू के जिन 5 सीगों में लाम कलिमा पर दम्मा आता है, हालत नस्ब में उन पर फ़तहा लगता है। यानी यफ़अलु से यफ़अला और तफ़अलु से तफ़अला और इसी तरह अफ़अलु और नफ़अलु से अफ़अला और नफ़अला, ठीक है? यफ़अलु ये जो 4 अलामात होती है ना मुज़ारे की, या, अलिफ, नून और ता, है ना? तो वो जो स्टार्ट हो रहा है ना यफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला, इस तरह से ये जो है 5 क्यों कह रहे हैं? अच्छा 5वां इसलिए क्योंकि तफ़अला 2 दफ़ा आ रहा होता है इसलिए, ठीक है? नंबर 2 मुज़ारे की गर्दान में जिन 9 सीगों में आखिर पर नून आता है, उनमें से 2 को छोड़कर बाकी 7 सीगों का ये नून जिसको नून एराबी कहते हैं। अच्छा, नून एराबी जिसको कहते हैं हालत नस्ब में गिर जाता है। मसलन यफ़अलूना, इसका जो नून एराबी है इस ये ड्रॉप हो गया और ये बना है यफ़अलू। किसमें? मुज़ारे मंसूब में, ठीक है? यफ़अलूना से यफ़अलू बना और तफ़अलीना से तफ़अली बना। तो और वो भी है ना, वो वाली भी तो है ना, यफ़अलानी से यफ़अला बना, है ना? और तफ़अलानी से, तो बस ये जितने भी हैं सिवाय छठे और 12वें सीगे के, ठीक है? जो जमा मुअन्नस गायब वाला है और जो जमा मुअन्नस मुखातिब वाला है, यफ़अलना और तफ़अलना। इसका नून अपनी जगह रहता है, ये चेंज नहीं हो रहा है। बाकी जितने भी नून वाले हैं ना, उन सब के नून ड्रॉप हो रहे हैं, बस यही हो रहा है, ठीक है? ये चेंज आ गई। अच्छा फिर नंबर 3
नून वाले बाकी दो सीगे ऐसे हैं जिनका नून हालत नसब में नहीं गिरता, यानी ये दो सीगे हालत नसब में भी हालत रफा की तरह रहते हैं, और ये दोनों जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगे हैं। चूंकि ये दोनों सीगे जमा मुअन्नस औरतों के लिए आते हैं, इसलिए इन सीगों के आखिरी नून को नून निस्वा कहते हैं। ठीक है, छठे और 12वें सीगे का जो नून है वो नून निस्वा है। नून नून निस्वतिन इस तरह से है, नून निस्वतिन, नून होगा ना फिर। ठीक है, नून निस्वती। और बाकी जितने भी नून आ रहे हैं इस गर्दान में, शॉर्ट करके नून निस्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलता हा बन जाती है ना, नून निस्वा। नून निस्वा, ठीक है, नून निस्वा। तो ये छठे और 12वें सीगे वाला नून नून निस्वा है। उसके अलावा जितने भी हैं, तफालानी तफलूना, ये सारे जितने भी हैं ये नून एराबी हैं। अच्छा, और इसका तर्जुमा किया इन्होंने औरतों वाला नून कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि मुजारे मंसूब की गर्दान में आने वाले नून मां सिवाय नून निस्वा के गिर जाते हैं। नून निस्वा के अलावा मुजारे मंसूब की गर्दान में सारे नून गिर जाते हैं। 41.7 मुजारे मजूम या उसकी हालत जज़म भी मुजारे मरफू में एक तब्दीली है जो फेल मुजारे के आखिरी हिस्से में वाक़ होती है, और इसकी भी 3 अलामात या शक्लें हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं मुजारे मजूम पर। नंबर 1, मुजारे मरफू के जिन 5 सीगों में लाम कलिमा पर दम्मा आता है, हालत जज़म में इन पर अलामत सुकून लगती है, यानी यफ़अलू से यफ़अल और अफ़अलू से अफ़अल, नफ़अलू से नफ़अल, तफ़अलू से तफ़अल, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, हालत नसब में यफ़अलू से यफ़अला था, हालत मजूम में, हालत जज़म में जिसे हम कहेंगे तो यफ़अलू से यफ़अल हो गया। ठीक है, लाम पर जज़म आ गया। नंबर 2, मुजारे मरफू की गर्दान में जिन 9 सीगों के आखिर पर नून आता है, इनमें से 2 को छोड़कर बाकी 7 सीगों का नून एराबी गिर जाता है, यानी यक्तुबूना से यक्तुबू और तक्तुबीना से तक्तुबी वगैरह हो जाता है। नसब की तरह हालत जज़म में भी नून निस्वा वाले दोनों सीगे अपनी असली हालत पर यानी मुजारे मरफू की तरह ही रहते हैं। तो यानी कि सिर्फ चेंज उसमें आ रहा है ना, ये जो 4 लेटर्स वाले हैं, यफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू और नफ़अलू, इनमें सिर्फ चेंज आ रहा है, और बाकी जो मुजारे मजूम है और मुजारे मंसूब है वो सेम रह रहे हैं बाकी सारे सीगों में ना, है ना। यफ़अला मुजारे मुजारे मंसूब भी यफ़अला है, मुजारे मजूम भी यफ़अला है ना। सिर्फ जी जो जी। एंड में जिनमें पेश आ रहा है वो जज़म हो रहे हैं बस। सही हो गया। अच्छा, तो ये हो गया यफ़अल, यफ़अला, यफ़अलू, तफ़अल, तफ़अला, यफ़अल, तफ़अल, तफ़अला, तफ़अलू, तफ़अली, तफ़अला, तफ़अलना, अफ़अल, नफ़अल, नफ़अल। अच्छा, इसको गौर से देखें इस गर्दान को। अब मैं पीछे दोबारा से मंसूब की गर्दान लगा रही हूँ, ठीक है। उसको भी फिर देख लें ताकि एक नजर में हम जरा कंपेयर कर लें दोनों। अब ये देख लें, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, सिवाय जो राइट साइड वाला जो कॉलम के यफ़अल, अफ़अल, नफ़अल, तफ़अल वाले हैं, बस उनमें चेंज आ रहा है। सही। 41.8 मंदरजा बाला बयान से आप ये तो समझ गए होंगे कि मुजारे मंसूब और मुजारे मजजूम में मुश्तरक बात यह है कि दोनों की गर्दान में 7 सीगों में नून एराबी गिर जाता है, जबकि नून निस्वा वाले दोनों सीगों का नून बरकरार रहता है। नंबर 2, और दोनों गर्दानों में फर्क ये है कि मुजारे मरफू में लाम कलिमा के दम्मा वाले 5 सीगों पर मुजारे की हालत नसब में फतहा और हालत जज़म में अलामत सुकून लगती है। 41.9 यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिए कि चूंकि मुजारे मजूम के 5 सीगों में आखिर पर अलामत सुकून आती है, इसलिए अलामत सुकून को जज़म कहने की गलती आम हो गई है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बात नोट करने के, चूंकि मुजारे मजूम के 5 सीगों में आखिर पर अलामत सुकून आती है, ठीक है, इसलिए अलामत सुकून को जज़म कहने की गलती आम हो गई है। जिस तरह हरकात को गलती से एराब कह दिया जाता है, याद रहे जज़म तो फेल मुजारे की हालत का नाम है। हालत जज़म,
जैसे हालत रफ़ा हालत नसब है ना, तो इसलिए हालत जज़म जो है ये इसकी हालत है। फेल मुजारे की एक हालत का नाम हालत जज़म है। तो फिर कह रहे हैं कि फेल मुजारे की हालत का नाम है जज़म, जिसका असर उसकी गर्दान पर भी पड़ता है। जज़म हरकात की तरह कोई अलामत ज़ब्त नहीं है। मुज़ारे मज़ूम के मज़कूरा 5 सीगों के लाम कलिमा पर जज़म नहीं बल्कि अलामत सुकून होती है, जो इन 5 सीगों में फ़ेल के मज़ूम होने की अलामत है। और जिस हर्फ पर अलामत सुकून होती है उसे मज़ूम नहीं बल्कि साकिन कहते हैं। ये आवाज कट गई थी मेरे ख्याल से, कुछ कटा है जी बीच में क्या? बस जी ये आपकी आखिर आवाज का मेरे ख्याल 1 या 2 मिनट। फिर कट गई। जी आई चैट में आवाज आई? देखो। अब आ रही ये है जी। आखिरी क्या बात मैंने की थी यहाँ पे? कोई बता सकता है तो मैं वहां से ही रीड कर देती हूँ दोबारा। आपने नंबर 1 पढ़ा था, अब नंबर 2 से नंबर 1 ये 41.8 का कह रही हैं? 41.7 का। राइट 41.7 का? सिस्टर फरजाना इधर ही था ना, जी कहाँ था? नहीं 41 का ये आप पढ़ी थी ना, 5 सीगों में 41.7 आखिरी 41 मेरे ख्याल है लास्ट लाइन पे थी आप। इस पेज की लास्ट लाइन 41.9 कह रही हैं? नहीं नहीं इस पे नेक्स्ट हाँ पेज जी। पे थे, नेक्स्ट पेज पे हाँ थे। नहीं हाँ ये तो हाँ हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला पेज। जी ओके ओके इधर। ओके। अच्छा देखिए, इसमें वो वाली बात कह रहे हैं ना, वो आप लोग में से अगर कोई समझाए तो। अब वो इनकम्प्लीट हो गई बात ना, फिर एक मिनट देखिए 41.9 में ये कह रहे हैं कि यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिए कि चूंकि मुजारे मजूम के 5 सीगों में आखिर पर अलामत सुकून आती है, ठीक है, इसलिए अलामत सुकून को जज़म कहने की गलती आम हो गई है। ठीक है, कि हम नॉर्मली ये कह रहे होते हैं यफाल पर जज़म आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से यही कहते हैं ना भाई, सुकून अलामत सुकून को हम जज़म ही कहते हैं, तो यफाल पर जज़म कहना गलत होगा। जिस तरह हरकत को गलती से एराब कह दिया जाता है, ठीक है। याद रहे जज़म तो फेल मुजारे की हालत का नाम है। तो ये जो ऊपर साइन बना होता है ना, ये वाले जो भी साइन है, ये वाला साइन या ये वाला साइन या ये जो चांद जैसा जो बना होता है, ऐसे बना होता है, तो ये जो है इसको अलामत सुकून कहना है, इसको जज़म नहीं कहना है। क्योंकि जज़म तो एक्चुअल में हालत का नाम है, ठीक है, हालत जज़म कह रहे हैं ना हम, फेल मुजारे की हालत है ये। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यफाल के ऊपर हालत जज़म, जिसे कहेंगे ना हालत जज़म लगी हुई, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हम कहेंगे यफाल के लाम के ऊपर अलामत सुकून लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रॉपर टर्म है, इसका जो यूज किया जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जज़म हरकत की तरह कोई अलामत जब्त नहीं है, ठीक है, अलामत नहीं है जज़म। जज़म तो हालत है ना एक उसकी, जो जैसे हालत रफ़ा नसब जर होता है, इस तरह जज़म जो है कह रहे हैं फेल मुजारी की एक हालत है, अलामत नहीं है ये, ठीक है। अलामत जो होती है वो सुकून होती है। जब अलामत सुकून लाम कलिमा पर आएगा तब हम कहेंगे कि फेल मुजारे हालत जज़म में जा चुका है। मुजारे मजूम के मज़कूरा 5 सीगों के लाम कलिमा पर जज़म नहीं बल्कि अलामत सुकून होती है, जो उन 5 सीगों में फेल के मजूम होने की अलामत है। और जिस हर्फ पर अलामत सुकून होती है उसे मजूम नहीं बल्कि साकिन कहते हैं, ठीक है। अलामत सुकून है लाम पर और लाम साकिन है, यानी जज़म नहीं है लाम पर और लाम मजूम नहीं है, बल्कि पूरा कलिमा जो है ना उसको हम कहेंगे वो हालत जज़म में है या वो मजलूम है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है जो आई होप हमें याद है। अच्छा 41.10 और नहीं समझ आया किसी को तो बता दें, रिपीट भी हो सकता है। 41.10 ये ठहरना हो, ये ठहरना हो भी नोट कर लीजिए। है ये क्या लिखा है 41.10 का? ठहरना, ठहर ना हो,
समझ आ रहा है? 41.10 मैं रीड करती हूँ। ये ठहरना हो भी नोट कर लीजिए कि बाज दफा किसी इस्म या फेल माजी के पहले सीगे के बाद कोई अलामत वक्फ हो यानी आयत पर, तो ऐसी सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन ही पढ़ा जाता है। एक मिनट, आई एम रिपीटिंग कि ये नोट कर लीजिए कि बाज दफा किसी इस्म या फेल माजी के पहले सीगे के बाद कोई अलामत वक्फ हो, ठीक है, किसी भी नॉर्मल इस्म के बाद या फेल माजी का जो पहला सीगा है ना, ठीक है, उसकी बात हो रही है, उसके बाद कोई अलामत वक्फ हो यानी आयत पर, तो ऐसी सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, जब वक्फ हो जाता है तो हम साकिन पढ़ते हैं। अच्छा मिसाल भी दे रहे हैं, पढ़ते आए। एक मिनट, मसलन किताबुम मुबीनुन होता है, अब वक्फ की अलामत आ गई इसलिए हम किताबुम मुबीन पढ़ते हैं। ठीक है, वमा कसबा है तो हम पढ़ते हैं वमा कसब। ऐसी सूरत में नून या बा को साकिन की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इससे वो इस्म या फेल मजूम नहीं कहलाता। ठीक है, इस्म या फेल मजूम नहीं कहलाएगा। और इसी तरह बाज दफा मुजारे मजूम के आखिरी साकिन हर्फ को आगे मिलाने के लिए कसरा दिया जाता है। मुजारे मजूम का जो आखिरी साकिन हर्फ है ना, उसको आगे मिलाने के लिए कसरा दिया जाता है। जैसे अलम न जालिल अर्द, यानी साकिनैन वाला रूल है ना, व्हेन टू साकिन कम टुगेदर तो फिर हम जेर देके ज्वाइन करते हैं ना, तो उसी रूल के तहत यहाँ पे फेल मुजारे मजूम को जेर दे दिया गया है। जैसे अलम न जालिल अर्दा, यहाँ दरअसल न जाल है जिसे आगे मिलाने के लिए कसरा दिया गया है। ऐसी सूरत में मुजारे मजरूर नहीं कहलाता, इसलिए कि हालत जर का तो फेल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो इस्म की एक हालत होती है जिसकी एक अलामत बाज दफा कसरा होती है। ठीक है, तो अलम नजाल को हम लोग हालत ये नहीं कहेंगे कि फेल मुजारे हालत जर में जा चुका है, क्योंकि हालत जर तो कोई हालत ही नहीं होती फेल की ना, वो तो इस्म की हालत होती है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि ये फेल मुजारे मजूम है, नजाल जो है। ठीक है ना, कोई और इसमें कोई इतना डिफिकल्ट बात तो नहीं थी। स्टिल अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइएगा। और वो उसी तरह से वो वाली बात कह रहे हैं कि ऊपर वमा कसबा है या किताबों मुबीन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुबीन जज़म हो चुका है, मजूम हो गया है या साकिन हो चुका है। ना हम वमा कसबा को ये बोलेंगे कि वो साकिन हो गया है। वो वक्फ की वजह से हम पढ़ ऐसे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो साकिन नहीं हुआ होता। सही है ना। 41.11, अब हम आपको ये बताएंगे कि किन असबाब और अवामिल की बिना पर मुजारे में ये तगय्युरात होते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने शक्लें बता दी कि शक्लें पहचान लें कि कैसी होती हैं डिफरेंट हालत में। अब रीजन बताएंगे। बताया जा चुका है कि मुजारे मरफू का तो कोई सबब नहीं बनता, कोई सबब नहीं होता। अलबत्ता मुजारे मरफू के हालत नसब या हालत जज़म में तब्दील होने के लिए कोई वजह होती है। लेकिन इससे पहले कि हम मुजारे में नसब या जज़म के असबाब और अवामिल की बात करें, आप कुछ मश्क कर लें। कह रहे हैं आप मश्क कर लें ताकि हम घबरा ना जाए। सही है, पहचानते हैं हमें ना अच्छी तरह। अच्छा, इसकी तो कोई आंसर की नहीं थी ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सामर भी ग्रामर की ना, तो इसको हम करते हैं, तो क्या मारते हैं, ट्राई करते हैं। मश्क नंबर 40, मन जजील अफ़ाल में से मरफू और मंसूब को अलहदा अलहदा करते हैं। ओके, मैं सिर्फ दो कर देती हूँ। आवाज कट गई है फरहीन, फरहीन आवाज खराब हो गई तुम्हारी। मीनिंग तो उसका होगा कामयाब, वो कामयाब होते हैं या वो कामयाब होंगे। ऐसे क्यों अब अभी फिर लिख के अगर बता दे चैट पे। बच्चों बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही होगी, है ना? आ रही जी, अब आ रही है। अब सही। हाँ जी सही। अब हमने ये तो ज्यादा देर से तो नहीं गई हुई थी। 41.11 ये पढ़ लिया ना? 41.10 नहीं, 41.11 में तो कुछ नहीं था। क्या आपके खराब? मश्क कर रही थी, मश्क के 2 शुरू के बता रही हाँ थी आप। शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बस सही है। मश, अब तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया। मश नंबर 40 है यनजहूना। ठीक है, इसका मीनिंग कर लेते हैं, साथ में ये बताना है कि मरफू और मंसूब है कि नहीं। तो पहली बात तो ये मरफू है, क्योंकि मंसूब और मजूम में हमें पता है नून नून एराबी ड्रॉप हो जाता
एराबी ना, हाँ एराबी, ठीक है, ड्रॉप हो जाता है। हम्म लेकिन जहुना का मीनिंग होगा वो जो वो एक मिनट, वो कामयाब होते हैं या वो कामयाब हो रहे हैं या वो कामयाब होंगे, ऐसे, सही। ठीक है। ओके, नंबर 2 है नस्मा, समय से होगा ना, ये हम सुनते हैं या हम सुनेंगे, लेकिन ये हालत नसब में है, बस ये बताना है, सही है ना। चलें अब ऐसा करें सिर्फ फरजाना, आप ना अगले दो कर लें, दो कर लें। अच्छा, तक टू बी, तुम एक औरत मुज़क्कर लिखती हो, लिख रही हो या लिखोगी, ये जो है मंसूब है, ठीक है, या मजजूम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मजजूम हालत भी यही होगी, सही। या दोनों है, हाँ। कुलना, वैसे यहाँ पे मरफू और मंसूब करना है, लेकिन आप सही, अच्छा दोनों बता देना कि ये मंसूब भी हो सकता या है, मजरूम भी। जी, या कुलना, वो सब औरतें खा रही हैं, खा रही होंगी, ठीक है, या खा रही हैं या खाती हैं, ये तो मरफू भी है, मजजूम भी है और मंसूब भी है, क्योंकि कहीं पे भी ये ड्रॉप नहीं होता है ना, दोनों निस्बा। सही हो गया। चले मरियम, आप कर सकती है अनम्यूट? हाँ जी। चलिए चले करें 5 6। तंसुरू, ये तो मरफू ही है। ठीक हो गया, और मीनिंग बता दें। तुम मदद करोगे या मदद अम, करते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और से बताएं, मैं पूछ रही हूँ, मैं मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, ये कि ये इसका एक ही मीनिंग होगा? मरियम को भी करने नहीं दीजिएगा, नहीं सही है। नहीं नहीं, ये हाँ वो उसमें भी आता है ना, गायब का मुअन्नस भी बनता है और हाजिर का वाहिद मुज़क्कर भी बनता है। बिल्कुल, तो वो वाला भी बता दें मीनिंग। वो एक लड़की मदद करेगी। हाँ, वो एक मोनस मदद करेगी, मुअन्नस मुअन्नस, हाँ। 6। अच्छा, यज़हका, यज़हका नहीं होता, ये नून ड्रॉप हुआ हुआ इसमें, ये मंसूब है। मंसूब भी है, और क्या है? मजूम भी। अब मीनिंग बता दें। ये है वो दो मुज़क्कर हंसेंगे या हंसते सही हो हैं। गया। बस हाँ, हम एक ही मीनिंग कर लेते हैं, नहीं तो बस हम फ्यूचर वाला कर लेते हैं अभी, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि तीनों तरह हो सकते हैं ना, हम्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट भी, और प्रेजेंट वो सॉरी फ्यूचर भी, और वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, है ना। अच्छा, ये बताएं नंबर, हाँ चले आयशा, आप करिएगा 7 8। जी। तदखुलानी, तदखुलानी ये मरफू में ही है, और ये थ्री वेज में आ सकता है कि थर्ड पर्सन गायब भी हो सकता है, सेकंड पर्सन हाजिर भी हो सकता है, उसमें मुज़क्कर मोनस दोनों, और थर्ड पर्सन में मोनस भी हो सकता है। तीनों का ना दाखिल, सिर्फ फ्यूचर ट्रांसलेशन कर दें, तीनों का सिर्फ फ्यूचर। हाँ, ट्रांसलेशन कैसे करूँ, वो सब वो दोनों मोनस दाखिल होती हैं, दाखिल होंगी, या तुम, सिर्फ फ्यूचर कर दें बस एक, वो वरना बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ, ठीक है। दाखिल होंगी कर दें बस, ठीक है, बाकी तो हमें पता है ना तीनों हो सकते हैं, ठीक है। राइट, ओके। तदरीबू, नहीं ये नहीं, इसी को ना, इसी को वो भी कर दें। आपने वो कर दिया ना, तत्फलानी का जो पांचवा वाला था, अब आप नेक्स्ट 2 भी कर दें ताकि वो ट्रांसलेशन हमारी जरा ग्रिप आ जाए ना, समझ रही हैं। अब मुखातिब वाला भी वो भी होता है ना, तो मैं कह रही हूँ वो राइट, भी कर हाँ सही है, सॉरी। तुम सब मुज़क्कर और मोनस दोनों में आएगा, दाखिल दें। होते हो या दाखिल होगे। सही अम, हो गया। अब नेक्स्ट। तदरीबू, तदरीबू ये नून ड्रॉप हो गया है, और ये अम, हाजिर जमा का था, तो दरबा से है, तो तुम सब अ, मुज़क्कर, तुम सब मुज़क्कर मारते हो या मारोगे। सही है, और ये कौन सी हालत है नंबर 8 की? कौन सी हालत है? मतलब ये रफा, अ, मंसूब, मंसूब एंड अम, दूसरा वो जज़म में मजजूम। सही हो गया, ठीक है। मजलूम। जी किशोर जी, आप करेंगे किशोर जी 9 10, या फिर आप लिसनर के तौर पर? अच्छा, इट्स ऑलराइट, तो मेरी बारी वापस आ गई ना फिर, सही है। 9 10 अफ्ताह, मैं जी फरीन, सलाम अलैकुम, क्या बोल रही हैं, क्या करना है?
ये करना 9 और 10 है ना, इसका बस मीनिंग बताना है और ये बताना है कि ये हालत रफा में है या हालत नसब या हालत जज़म। अच्छा, मुझे नंबर 1 to 5 जो तुम लोग बोलती हो वो मुझे नहीं आता, बस ऐसे ही बोल दूंगी। बस सिर्फ ट्रांसलेट कर अफ्ताह, देना। अच्छा अफ्ताह मतलब खोलना। मैंने खोला या मैं ये खोलूंगा, मुजारे है, ये तो आप इसको मुजारे में करें ट्रांसलेट। हाँ मुदारे, फेल मुदारे है, फर्स्ट पर्सन ना। हम्म अच्छा, और क्या मंसूब है? और हम्म, ट्रांसलेशन इसकी, ट्रांसलेशन मैंने खोला या नहीं नहीं, मैं मुजारे तो खोलूंगा? मैं खोलूंगा। हाँ, मैंने खोला फतह, वो हो जाता ना, फताह तू, है ना, मैंने खोला पास्ट टेंस नहीं, फॉर्म हो जाता। वो तो फिर पास्ट टेंस हो जाएगा ना। जी जी जी, ये बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रेजेंट है। अफ्ताह मतलब मैं मतलब खोल रहा हूँ या खोला, अभी जैसे खोला ना, पास्ट टेंस हम्म खोल चुका हूँ अगर, तो फिर वो तो हो जाएगा फताह तू, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, अब आप पता नहीं, मैंने दूसरी तरह से पढ़ा हुआ है ना। तो चलिए ठीक है, समझ गई ना मैं तो ये क्या कह नहीं, रही हूँ हाँ कि अब मैं क्लियर हो खोलूंगी गया। आप समझ। 10th कर ले, 10th कर ले। हाँ, 10th क्या है? तशरबू, उन सबों ने पिया, वो सब पिएंगे या वो सब पिएंगे। तो ये हम्म, नून रखा है यहाँ पे। ये वो तुम हाँ, सब वाले ता आ गया ना, तुम सब, वो सब में यशरब होता तुम है सब गेस। पियोगे, हाँ तुम सब पियोगे, तशरबू, तुम सब बस सही, पियोगे। और सही हो गया। और क्या है बस ये? बस नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना, बस हो गया। हाँ, ये वो है, मंसूब या मजजूम दोनों हालतें हैं, ये सही है। मंसूब, वो चलो। इसमें नून ड्रॉप हुआ है ना, तशरबू उन सब, राइट। इसीलिए इसीलिए तो बिल्कुल। फिर मंसूब हो गया। मंसूब भी है, हम्म, मजजूम भी है, दोनों हालतें हैं हाँ दोनों की। यस, ठीक हाँ है, मंसूब भी है, हो गया, मजूम भी है, राइट। दोनों हो गए। अच्छा, नंबर 11 हो गया, यज़बहु। यज़बहु वो एक अरे मुज़क्कर ज़बह मुझे कर। रिव्यू करना होगा, मैं पता है बहुत चीजें भुला गई हूँ शायद। हाँ, ये जाहिर है, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं ना, तो वो तो इन टच रहना पड़ता है, वरना हम्म, ये होता है। कोई बात हाँ नहीं। यहाँ से करना यज़बहु होगा मुझे। वो एक ये इसी मुज़क्कर। टाइम होता है? ये रमजान में इस टाइम होता है। इस टाइम नहीं होता, बल्कि जैसे इस्लामिक हिस्ट्री जैसे खत्म होती है तो ये शुरू हो जाता है ये 8:20 पे। स्टार्ट कब होता है, कितने बजे शुरू किया था? 8:20, अब वो सॉरी, हाँ 8:20, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री जैसे खत्म होती है ना 8:20 पे ये शुरू हो जाता है। 8:20 यानी रमजानों में ये 6:20? टाइम है। हाँ, रमजान में ये टाइम है, फिर रमजान के बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ देखेंगे उस वक्त, ठीक अच्छा, है। 8:20 पाकिस्तान का बता रही हो ना? हाँ जी जी बिल्कुल, सही है। अच्छा, अच्छा, अब ओके। यज़बहु है वो एक मुज़क्कर ज़बा करता है, हालत रफा। और क्या करूं, बस, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मेरे ध्यान में और आ रही है, बच्चों बताती हूँ आपको, 1 मिनट में। करेगा ना? तजलिस्ना, करता है, करेगा या कर रहा है, तीनों है ना, तो बस कोई भी हाँ, एक पकड़ के कर ले, अच्छा वो तीनों। खैर है, लंबा क्या, हाँ तीनों सही अच्छा, है। तजलिस्ना, कर रहा है जब कहेंगे फरीन, तो वो काना नहीं आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो नहीं आएगा, अच्छा, वो उधर आता है, वो पास्ट टेंस वाले सीन में था। वो ठीक है। इस्तेमरारी में हाँ, नहीं आता था वो? इसमें इसमें नहीं, फेल मुजारे में अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा इसमें। हो सकता है, सही अच्छा आप सही कह रही हो, हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं याद आ रहा। बाकी अच्छा कोई अच्छा, स्टूडेंट बता दे भाई। अभी अभी तक हम सही भी है तो ना। बिल्कुल नहीं बेसिक नहीं, पढ़ रहे हैं जो मुजारे। किया है बस वहीं तक हाँ, रहो। इसके आगे का मुझे सही। नहीं पता, वो माजी में तो होता है काना का रोल, लेकिन यहाँ का पता हाँ नहीं। काना, हाँ मुदारे में फिर यकून से आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक हो गया। तजलिसना है अपना, क्या बोलते हैं, तुम सब मोनस बैठोगी। ठीक है, तुम सब मोनस बैठोगी या हाँ बैठती हो, बैठोगे। अच्छा, अब देखिए, मैं ये कह रही थी आप लोग को, हम एक चीज ये भी कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए, कि जितना मतलब मुझे तो बहुत जरूरत है, आप लोग माशाल्लाह फिर कर लेते हैं, कि जैसे नंबर 1 है यंजहूना, इसको ना अगर हम लोग ये करें कि इसका जो मीनिंग है वो सब मुजक्कर कामयाब होंगे। ठीक है, अब ये जो हाँ मीनिंग है, इसको अगर हम लोग इसका माजी का, ये वो है ना, नाहनु वाला है, नहीं नाहनु वाला नहीं है, हम वाला है ना, ठीक है, थर्ड वाला। तो अगर हम इसका वो करें कि भाई इसका माजी वाला बताओ क्या होता है, तो मेरे ख्याल से हमें ना वो भी फिर साथ साथ एक पक्का होता रहेगा। आप लोग को लग रहा है, मैं आप लोग को करके बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, फिर बताइएगा ये मतलब सही लग रहा है तो जैसे करें। तुम कह रही हो नजह, नजह से होगा। नहीं नहीं नहीं, रुके, मैं बताती हूँ, मैं 2 करती हूँ, फिर शायद मेरी बात क्लियर हो। ठीक है, देखिए, यंजहूना है तीसरा वाला मुजारे का सीगा, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट माजी का तीसरा सीगा क्या होता है, ये मैं कह रही हूँ।
ठीक है, मैं करती हूँ, रुके, फिर आप लोग शायद समझ आए। नजहा होता है ना इसका जो फेल माजी मुजक्कर जो फर्स्ट वाला होता है, तो नजहा नजहा नजह, तो फिर इसका वो इक्विवेलेंट जो नजह माजी का होगा वो नजहू होगा, वाव अलिफ पे एंड हो नजहू रहा होगा। होगा। हाँ नंबर वाव टू, नंबर टू नस्मा है, अब ये नहनु वाला है तो ये माजी में हो जाएगा, यार एक मिनट रुक जाए, समेअना, फरीन सही है ना? ऐसे करो कि चक्कर आ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, पक्का नहीं होगा, यकीन करें, हम लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, जो मुझे, अच्छा मैं एक दो और को भी जानती हूँ, अभी नाम क्या लूं अच्छी बात नहीं है लेकिन ये कि हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा है इससे ना हमें फिर, वरना हम लोग ये बहुत गड़बड़ें कर रहे हैं ना इनके अंदर, और अब तो मुजाहरे शुरू हो गया, अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुरानी चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। तो अच्छा। आप लोग को समझ आ रहा है? अगर एक मिनट, मरियम समझ गई लेकिन होंगी, क्या इसको कह दे रही दो हो, थोड़ा, नस्मा मरियम से जैसे नस्मा है, ये क्या है? नस्मा देखिए कौन सा है, लास्ट वाला है ना मुजारे का, लास्ट वाला है। हाँ लास्ट में नमाजी का बता दे इसका इक्विवेलेंट, बस दैट इज इट, वो करे तो मतलब वो फिर समय याद ना, आएगा। ऐसे कहोगी बस समय ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही कह रही हूँ, यही कह रही हूँ, ठीक है। अभी रुक जा, मरियम को करने दे, ओके। मरियम आप थर्ड और फोर्थ करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही समझूंगी मेरी बात है मरियम, सही है थर्ड भाई। फोर्थ कर। अच्छा, तक टू बी। अच्छा, ये बनता तो वो तक टू बी ना है ना? हाँ। अच्छा, इसका बनेगा कतब कतबती। ओह शाबाश सही हो गया, आगे चले। ठीक है। अच्छा, या कुलना, वो सब औरतें। अच्छा, फिर होगा अकुल अकुलना। इसका पहला क्या होता है वो अकल बताएं, खाने नहीं, का वो अकला एक, अकला अकला हाँ 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 अकलना अकलना। हाँ नहीं नहीं, सही सॉरी, है, सही है, सही सही है, हाँ। मुझे तो सही लग रहा है, हाँ बाकी हाँ बताएं। बिल्कुल सही है। सही है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सही है। चले, ओके, ये फरजाना बाजी आप पूछेंगे। बोलिए जरा, 5 6। अच्छा, तंसुरु के तो 3 हो जाएंगे ना? तंसुरु नहीं, हम्म 2 हो जाएंगे। एक तो इसका बनेगा नसरत बनेगा, और दूसरा बनेगा क्या होगा, नसरता। ठीक है। फरीन ये हम्म। फोर्थ वाले की बात कर रही हो? नहीं नहीं, 5 करिए फरजाना बाजी ना, वो तो कर लिया उन्होंने, ठीक है फरजाना बाजी आप 6 कर। फोर्थ का यदहकान का अकलना होगा बोला है ना? जी 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 जी। ضحك ओके। يضحك, तो ضحका बनेगा इसका, ضحका। ठीक है। दोबारा करिएगा, एक मिनट, आपकी आवाज ना थोड़ी वो हो गई थी, एक मिनट किशवान जी, उनको पहले करने दो। क्या कह रही है? ضحका ضحका। ठीक है, यضحका का बनेगा हम्म, ضحका। वही कहा, सही हो गया। यानी कि ज़ाहिका होता है, हा पे जेर होती है ना माजी में, हाँ जी। और इसमें मुजारे में या खकू होती है। जी। अच्छा, एक चीज और ज़हन में आ रही है, जरा इसका बाप तो बताएं ضحك मुझे तो अल्लाह। सारा सब रिवाइज कर लिया हम लोग इस एक्सरसाइज में, है ना? سمع बताओ يسمع। बताओ, ओए शाबाश, जबरदस्त माशाल्लाह, चले आगे आगे। आगे चले। अच्छा, आपकी हो गई ना बारी, हाँ 2 अब हो गए, हाँ। आयशा आप कर, थैंक यू आयशा। जी। अम, कौन सा करना, 7 8? 7 8 वही पुराने वाले आपके लिए। ओके। तदखुलानी, ये 3 में आ रहे थे ना? पास्ट में आप कह रही हैं करना है? जी जी, पास्ट इसका इक्विवेलेंट जो पास्ट है ना, वही। दखला से है तो दखलता हो गया, दखलतुमा, राइट। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट। तदरिबू, तदरिबू, तदरिबू का हो गया दरबा, अम, दरबतुम, राइट। सही हो गया, ज़ारा भाई सही सही सही, माशाल्लाह। अब किसकी बारी है? कशवांटी आपकी बारी है, 9 10 की। अच्छा मैं आ गई। अफ्ताह फतहतु। सही हो गया, 10। और फिर क्या है? तशरबू, तुम सब का है ना? तशरबू, अ, तुम, ज़हब, क्या वो तذهب, गर्दान पूरी ले आए ना, तद आप पूरी गर्दान पढ़ दें, अगर तذهب ऐसे नहीं होता। तद हाँ ना शरीबा शरीबा द- शरीबू ऐसे कर कर आए। शरीब, हाँ। अच्छा शरीबता शरीब, शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम है। हम्म शरीबू है। तश शरीब तुम, आई गेस तश शरीब तुम सही है शरीबतुम, ना? शरीबतुम सही। सही है, हाँ ठीक है। ओके, यज़बहू ये होता है ज़बह यज़बहू ना,
तो यार कितना कॉम्प्लिकेटेड चालाकी से करती हो तुम लोग। अच्छा, दबाहा हो गया इसका तो सिंपल ना, पहला वाला है। नंबर 12 है तजलिसना, यानी तुम सब औरतें ना, तो ये हो जाएगा तुन्ना, जलस तुन्ना, है सही है ना? जेलस तो क्या है? हाँ, बाकी जेलस वो ना पता है। चल गए। बाकियों को रोजा तो नहीं लग गया, ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया? अच्छा, सही आपने क्या बनाया है? तजलिसना? है, मैंने जलस तुन्ना किया है नंबर 12। तजलिस हाँ, सही तजलिस है, सही ना है। लिखा है ना? ठीक है ना? तलस्तुन्ना, हाँ। हाँ ओके सही ओके है। ओके, मतलब जजील अच्छा मुझे बता दिएगा जब आप लोग एंड करने का है तो टाइम, मतलब तुम लोग पक्के हो गए हो माशाल्लाह काफी। बताएं बाकी लोगों का ये क्या नीचे करना है? बिजी हैं तो इट्स ओके, क्लास तो हो गई काफी नीचे लंबी। क्या लिखा है? नकुल। हाँ मैं भी इतनी अब रखते इसको हैं। नीचे नहीं नहीं, वाला वो बस क्या क्योंकि करना है असल में फिर? वो काफी असल में, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? हाँ, मैं कही थी वो मेरे तुम ख्याल लोग से बहुत सब देर एंड से पढ़ रहे करें। हो ना? आई गेस बाकी बैटरी सबकी वो डाउन हो गई। चलिए ना फिर एंड कर लेते हैं, ठीक है? फिर कल सुबह मिल लेंगे ये क्या इंशाल्लाह। या कुछ घंटा कहना हो है गया? किसी? घंटा तो नहीं, तुम लोग को 50 मिनट घंटा हुए हो हैं गया? लेकिन 50 मिनट्स हुए हैं, लेकिन स्टिल हाँ, जैसे सब कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये नीचे वाली तो एक्सरसाइज भी कर लो। कहाँ से पढ़ी थी? इससे पहले क्या पढ़ा था? बताती किशोर आंटी, यही चैप्टर मुजारे के तगय्युरात पढ़े। मरीम क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ नीचे वाली एक्सरसाइज भी कर ही लो, अभी इसको पढ़ा है तो इधर ही हो जाएगा ये। चलो कर देते हैं, सही है। आगे क्या जरा सा देखने दें मुझे, बाकी मुजारे पूछ लो मंसूब के सबसे। अच्छा रीजन है। हाँ चले कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब जजील अफ़ाल में से मरफू और मजूम को अलहदा करें, तो ऊपर भी तो यही किया था ना हमने? नहीं नहीं, वो नहीं, वहाँ मंसूब, मंसूब था ना। हाँ, लेकिन अच्छा हमने सब मंसूब। कर लिए ये थे। मजसूम है, मजसूम। हाँ जी, अच्छा हम चले सब कर इसको ना लेंगे। ऑल टू मतलब एक साथ सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 करती हूँ, देखें। नहीं मेरी बारी तो हो गई ना। अब वो फरजाना बाजी आप 1 2 कर लें। इसका वो भी बता दें आप, मरफू मजूम मीनिंग भी बता दें और माजी भी बता दें, आई गेस है। जी, मुझे कहा फरजाना है ना। बाजी जी जी जी, जी जी। आपको कहे 1 2 1 ना नक़उद, ये मजजूम है और मायने हैं हम सब बैठते हैं, ठीक है, या बैठेंगे। और वो भी बताऊं इसका पास भी। 2। क़अदा से बनेगा ना, तो क़अदना, क़अदना होगा। क़अदा यक़उदु, सही कह रही क़अदना, ठीक हो गया। हैं। सही कह रही यशरबना। अच्छा, ये जो है ये सब में तो यशरबना, ये तो सब हो जाएगा ना, मतलब मरफू भी, मजजूम भी और मंसूब भी। ठीक है, इसका मतलब हम सब और वो सब औरतें पी रही हैं, पीती हैं, पिएंगी, ठीक है। और इसका वो होगा पास्ट, शरीबना, ठीक है। सही, परफेक्ट जी। आयशा आप करिएगा 3rd 4th। जी यश यशकुरूना ये मरफू ही है। और यशकुरूना और यशकुरूना ये जमा में है। नो, ये राइट। और वो सब शुक्र करते हैं या करेंगे। और इसका जो माजी में होगा शकरा से शकरू, सही हो गया। 4th। ये क्या है? तत्लुबी, ये मजजूम में नून गिर के है। तत्लुबी तलबा से तुम सब मोनस तलब करती हो या करोगी, ऐसे ही है ना? तुम सब नहीं, तुम एक मोनस है मेरे ख्याल से। हाँ एक होगा। ततलुबीना वाला है ना? और वाहद में, राइट सही। तालबा से है तो इसका माजी हो जाएगा तलब तलबती, राइट। सही हो गया, एक सही हो गया। तलबती। चले मरियम आप कर ले 5 6। अच्छा, तदरीबीना ये मरफू है और है तुम एक मुअन्नस मारोगी, और इसका माजी होगा दरब्ती। अफ्ता ये मजूम है और मैं खोलूंगा, और इसका होगा माजी
फतह फतहतु। सही हो गया। चलिए क्वेश्चन 27-8। अच्छा ये क्या है? ये पास्ट टेंस है ना अलम? नहीं, ये सारे हाँ? मुजारे चल रहे हैं। इसका बता दें अच्छा मरफू सारे है या माल मरफू है ना या नालम या नहीं? नालम में क्या है? ये हाँ सुकून मरफू है है, या वो मरफू है? पेश है, मरफू है पेश ना? है। हाँ पेश है। अच्छा दिख भी नहीं रहा है मुझे तो। नालमु मरफू है नहनु के लिए है ना? नहनु नालमु पास्ट टेंस है। हम्म, और ये मुजारे क्या है बताना नालम है? में, इसको पास इसका हाँ बस ना, ट्रांसलेशन। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। नालुम पर हाँ मुदारे, फिर मुदारे। और और क्या बताना था? और ट्रांसलेशन वो मीनिंग बता दें। हम जानते हैं क्या? हम जानेंगे। सही हो गया। और इसका माजी बता दें कि नाहनु वाला माजी में इसका होता है। अलीमा, अलीमा नालम अलिमना। यही होगा। हाँ अलिमना। अलिमना। सही है। अच्छा पास्ट टेंस। 8। हाँ हाँ अलिमना। राइट। 8। एट्थ, एट यश, क्या लिखा है? यशरबु। आप अपने पास ना स्क्रीन को जूम इन कर लें, आपके पास भी बड़ा हो जाएगा। यशरब, यशरब है, जज़म है। अच्छा यशरब, वो है मजूम है। और यशरब उन वो क्या प्लूरल जो होता है? यशरब का मीनिंग बता दें। यशरब, शरीबा से यशरब है ना पीने। तो उसने पिया होगा, क्या है वो पिएगा। वो पिएगा। हम्म। सही हो गया। अब इसका इसका वो बता दें, माजी बता दें। अब माजी शरीबा, नहीं शरब शरीबा। तो नहीं वो सही सही है, सही वो सही। पिएगा। शरीबा। शरीबा। हाँ शरीबा शरीबा सही है। सही था। हम्म, शरीबा होगा ना? जी जी। है अच्छा अब जी जी शरीबा होगा, बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा नफ्ताह हो चलो गया यार अपना बड़ा कंफ्यूजिंग मजूम। और इसका वो होगा फतह ना। हाँ फतह ना। अच्छा और नफ्ताह का मीनिंग है हम सब खोले, खोलेंगे, हम सब खोलेंगे। नंबर 10 तल अबानी। इसका होगा अपना तल अबानी है ना, तो ये होगा लईबा, लईबता। ठीक है, एक लईबता होगा, फिर नीचे भी आते हैं ना ये तो। लईबता, लईबतुमा। नहीं लईबतुमा नहीं, लईबता फिर लईबतुमा और लईबतुमा। ठीक है। और इसका मीनिंग है तल अबानी का अपना वो तुम दोनों मोनस खेलती हो, फिर तुम सॉरी सॉरी वो दोनों मोनस खेलती हैं, फिर तुम एक मुजक्कर खेलते हो और तुम एक मोनस खेलते हो। इस तरह सही है ना? एक मोनस, दो मोनस। हाँ दो आएगा ना। हाँ तुम सारों दो में दो मुजक्कर दो बोलो ना, अच्छा सर सारे में दो दो हैं। बोलो। ओके हाँ। ओके ओके ओके। वो दो मोनस खेलती हैं। वो तुम दो मुजक्कर खेलते हो, तुम दो मोनस खेलते हो। ओके सही हो गया। ठीक है चलिए हम्म। फरजाना बच्चे आप लास्ट 2 कर लें। मैं मसरूफ हो गई, थोड़ा सा किसी और को बोल दें। कोई बात नहीं, जज़ाकिल्लाह आयशा आप कर दीजिएगा। जी तस्माना सामिया तस तस्माना तस एक मिनट तस्माना तस्माना ये मरफू है कि तुम सब तीनों हो सकता है, मुन्नस तीनों तीनों। ये वो नून निस्वा है ना, तो ये तीनों हो सकता है। तीन हो सकता है। व्हाट यू मीन से अगेन? कौन सा तीन? मरफू मर, गलत कह रही हूँ क्या? मरफू अच्छा मंसूब अच्छा मजरूर तीनों तीनों हो जाएगा। हाथों में, जी जी सही है मरफू मजलूम दोनों में आ जाएगा, सही है बिल्कुल। तीनों अम, में मरफू मंसूब हाँ जी, मजरूर मजरूर हाँ जी तीनों। हाँ तीनों में, लेकिन आई मीन कि यहाँ हम दो को कर रहे हैं ना, सॉरी। हाँ जी यहाँ जी को दो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। अब तस्माना आप मीनिंग बताएं इसका। वो, जी वो सब मुन्नस करती सुनती हैं या सुनेंगी। नहीं राइट, नहीं नहीं, नहीं, ता आ गया ना, ता। आयशा। ता से पहचान जाए। तुम सब मुन्नस। हम्म। अब आप इसका वो और कर लें, माजी। जी सामिया से समी तुन्ना। परफेक्ट परफेक्ट। मरीम आप कर लें लास्ट वाला ना, एक एक बस एंड कर। अच्छा यदखुलू, ये मजसूम हो गया है ना। वो हम्म। सब मर्द दाखिल होंगे, मुजक्कर दाखिल होंगे। सही है। और इसका होगा दखलू। बस सही हो गया।
चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।